हाय, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी मंडे। आज मंडे है सावन का। क्योंकि इस साल 2 महीना है तो इसलिए 2 साल सावन है, 2 महीना सावन है तो 2 महीना सावन हम मना रहे हैं। मेरा निराजली फास्ट है अभी तक। तो अभी जा रही हूँ मैं। पहले अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से नहाऊँगी और फिर से जाऊँगी मंदिर। आज तो मंदिर जाऊँगी यार, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन क्या, अगले मंडे को नहीं गई थी मैं। मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि मैं जा नहीं पाई। बच्चे हैं ना छोटे, तो इसकी वजह से बहुत मैनेज करना पड़ता है। मंदिर बहुत दूर है, दूर नहीं है, जैसे बिल्डिंग से 2-4 एरिया छोड़ के आगे हम जिधर रहते हैं, तो जाना है करके। देखो मेरे हेयर कितने पक गए यार। तो मैं सोच रही थी पहले मैं अपने फेस पे फेस पैक वगैरह यूज़ करूँ, क्या करूँ। वर्चुअल वीडियो है लेकिन अच्छी दिख रही फेस। वर्चुअल वीडियो में अच्छी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी दिख रही है फेस, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ फेस पे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ कि मेरा फेस अच्छा आए। तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। कोई प्रोडक्ट्स अभी तक कोई कुछ यूज़ नहीं किया है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा रहता है। तो मैं सिर्फ आईब्रो के लिए पार्लर जाती हूँ, बाकी मैं कोई भी प्रोडक्ट आज तक यूज़ नहीं की फेस स्किन पे। और मुझे डर भी लगता है कि सोचती हूँ, पार्लर वाली खुद एडवाइस देती हैं कि अगर आप नहीं करते तो अच्छी बात है। क्यों यार, मुझे भी करना है, ऐसा नहीं है। मेरे भी बच्चे वगैरह हो गए हैं, अब मुझे भी झुर्रियाँ पड़ेंगी, स्किन लूज़ हो गए हैं हमारे भी। अब मेरा भी उम्र 28 पूरा हो गया, 29वां लग गए करके, 29 चल रहा है। 94 की हूँ मैं, और 94 मतलब 1994 की हूँ। 1994 की हूँ, तो पकड़ लो, हो गया ना पूरा 29। तो वही तो बोल रही थी कि इतनी उम्र में तो कितनी बार सब कराते हैं, आप फिर भी नहीं करा रहे, फिर भी ठीक है आपका। तो बोला नहीं यार, मुझे भी कराना है, तो एक बार तो कराऊंगी पूरा अच्छे से, क्योंकि मुझे बहुत छाई वगैरह है ना, तो इससे थोड़ा ठीक होगा। अभी तो गांव में जाके देखी तो छोटी छोटी लड़कियां वगैरह फेशियल करा के, ये करा के, वो करा के। मेरे हस्बैंड बोलते तुम ऐसे ही अच्छी लगती है, तुम्हें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि जब किसी के पास बैठो उठो या थिंकिंग ऐसे लड़कियों के पास, तो अंदर से ऐसा फील होता है कि हाँ हमें मतलब अब लगता है यार कि नहीं, अनकंफर्टेबल फील होता है कि ये देखो अच्छी लग रही है, हम कैसे लग रहे हैं, हमें भी ऐसा मतलब दिखना है करके फील है। ये मैं अपना पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे अंदर से ऐसा फील होता है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, कोई पेरे को कितना भी फेशियल करा ले, कितना भी कुछ भी करा ले, बट वो कोई ग्लो, कोई फेस वगैरह नहीं रहता उसके। अब जो चीज़ कुदरती है तो कुदरती ही होती है, कुदरत ने बनाया है, तो इस पे कोई छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी और इतना मतलब कॉस्मेटिक वगैरह ये सब ऐसे आ गए हैं कि वो लोग ऐसा बना देंगे ना कि देखते ही रह जाओगे। तो मैं तो अपने हस्बैंड बोलती, मैं तो 2 बच्चे की माँ हो गई, देखो कैसी दिखती हूँ। तो ये बोलते कैसी दिखती हूँ, कैसे तुम पहले से ठीक दिखती हो, पहले दुबली पतली थी एकदम, शादी के टाइम पे पूरी हड्डी दिखती थी यार। कोई भी कपड़े उस टाइम पे जब ज़्यादा पतली थी तो भी फिट नहीं बैठता था, इस टाइम पे भी नहीं फिट बैठता है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने लिए एक फ्रॉक लाया है, खरीद के लाया है। पहले मैं वो दिखाती, पहले इधर चावल डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ।
मैंने फ्रीज में सोया और मेथी रखा हुआ, इतना महक रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। उसको मैं कल बनाऊँगी, आज तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं। थोड़ा सा मेथी से बनाऊँगी उनके लिए, बाकी मैं कल बनाने वाली हूँ। वो ना ही दाल ठीक से खाते हैं, ना ही हरी भाजी ठीक से खाते हैं। अरे बॉडी को कुछ तो कैलोरी मिलनी चाहिए ना, कुछ तो प्रोटीन मिलना चाहिए। अब दाल राजमा वगैरह इन सब में तो प्रोटीन रहता है, लेकिन उनको ये सब खाना ही नहीं है। घर के खानों में जो प्रोटीन रहता है वो बाहर के खानों में नहीं रहता। तो अभी उनको कौन समझाए, उनको कौन बताए। दाल है, दाल मैं इससे डालूँगी क्योंकि वही 2 जन हैं, तो उन्हीं 2 जन के लिए दाल डालना है, तो थोड़ी ही दाल डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। थोड़ी सी दाल डाल दिया है मैंने। और रोटी है, 2-3 रोटी है। बच्चे को टिफ़िन दे रही थी ना, तो उसमें बनाया था। थोड़ा चावल डाल दूँगी और थोड़ी सी भाजी हो जाएगा। उनको पापड़ उपड़ दे दूँगी, सैलेड वैलेड के साथ खा लेंगे। क्या बनाओ, रोज़ रोज़ तो दिमाग काम नहीं करता यार, क्या बनाओ। लेकिन फिर भी कोशिश करके बनाती हूँ। मेरे घर में वाईफाई है, लेकिन इस टाइम पे वो चल रहा है, लेकिन मतलब चालू नहीं है, शायद उधर लाइट नहीं, उसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये है, मैंने डाला इसमें। मुझे भी वीकनेस फील हो रहा है, आँख से कुछ दिख नहीं रहा है। देखो मेरा बच्चा आज क्या रिहर्सल करके आता है स्कूल से। मेरा नीरा जल्दी फास्ट रहता है, तो मेरा फेस कैसा हो जाता है एकदम छोटा। मेरे मायके वाले भी सोच रहे हैं ये मेरी बेटी है, चेंज हो गई बहुत दिन के बाद देखे, तो बोल रहे थे मोटी हो गई है। मैंने बोला हाँ मोटी हो गई हूँ, लेकिन पतला, ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पतला होने में इनको टाइम नहीं है, क्योंकि पतला होना चालू कर दिया इसने। अभी क्या करें, पतला जब इंसान हो जाता है तो। मोटी तो बहुत मुश्किल से हुई थी, उस टाइम प्रेगनेंसी का टाइम था। फर्स्ट के टाइम पे भी तो मैंने बहुत ज़्यादा दवा वगैरह खाया था, तो थोड़ा मोटी हुई थी। तो अभी सेकंड के टाइम पे भी मतलब गांव गई थी थोड़ा सा, फिर उस टाइम पे दवा चालू किया था, क्योंकि मुझे एक और चाहिए था बच्चा। एक और बच्चा चाहिए था, तो मेडिसिन वगैरह सब कुछ लिया था, तो फिर वो बेबी मतलब कंसीव नहीं हो पाया था। फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं एडमिट हो गई। फिर एडमिट होने के बाद 1 ही हफ्ता हुआ था डॉक्टर के पास आने से। डॉक्टर ने जैसे ही डिस्चार्ज किया मुझे और मैं घर पे आई, वैसे ही मेरे ससुराल से फ़ोन आया, मतलब गांव साइड से, कि मेरी वो मदर इन लॉ का डेथ हो गया है करके। तो मदर इन लॉ का डेथ हो गया था, तो हमें जाना पड़ा गांव। उनके डेथ हो गई थी तो वहाँ पे, तो फिर हमने प्लानिंग फिर कैंसिल कर दिया बच्चे का, फिर सेकंड बेबी का।
तो क्योंकि मेरा एक फर्स्ट लड़का था तो मुझे एक और चाहिए था, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम कर लोगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा बच्चे का मतलब बहुत क्रिटिकल रहता है, हो नहीं पाएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा तुम्हें। तो मैं वही कोशिश कर रही थी, उसी में मेरी बॉडी ख़राब हुई। समझ लो बच्चे के लिए मैंने अपनी बॉडी ख़राब है। वो ज़रूरी हुए हैं, बच्चे भी ज़रूरी हैं। फर्स्ट के टाइम पे भी तो 1.5 साल क्या 1 साल क्या मतलब मैंने पूरा मेडिसिन वगैरह सब, बॉडी स्किन वगैरह सब कुछ कराया वगैरह। उसके बाद जाके मेरा फर्स्ट वाला बेबी रुका, कंसीव किया मैंने। फिर उसके टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ सहा है। उसके टाइम पे तो मुझे होश ही नहीं रहता था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, मुझे क्या करना क्या है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे क्या, उसमें गांव भी जाना था, मेरे मतलब सिस्टर इन लोग के हस्बैंड ख़त्म हो गए थे तो वो उधर जाना था करके। तो मेरे हस्बैंड और डॉक्टर्स ने भी यहाँ तक कि बोल दिया था तो प्लीज़ मत जाइए, 8वां महीना चालू था, मत जाइए करके, नहीं तो 8वां महीना बहुत क्रिटिकल होता है। और प्लेन से जाना था इमरजेंसी में, तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं इसको छोड़ूँ तो किसके पास छोड़ूँ। तो किसी ने मेरे हस्बैंड्स को बोला कि देखो अपनी परिस्थिति भी थोड़ा देख के चलना पड़ता है, मैं मानता हूँ कि ऐसा हो गया है करके, लेकिन आप मत जाओ, आपकी वाइफ का मतलब प्रेग्नेंट है, कुछ हो गया तो देखो गांव से तो कोई आने वाला नहीं तुम्हारा, दिखने वाला नहीं तुम्हारा, तो मत जाइए, जो वहाँ होना था वो हो गया, आपको जब टाइम मिलेगा बीच में तो एक बार जाके हो आना। लेकिन मेरे हस्बैंड्स उस टाइम पे उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, उनकी सिस्टर थी, वो नहीं जाते, कैसे नहीं जाते। तो मैंने ही बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं ठीक हूँ, आपको जाना है तो जाइए। तो जा रहे थे तो तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अगर जा रहे हैं तो एक बार चेकअप करवा के जाओ। तो अब आज का ही फ़्लाइट का टिकट है और आज ही डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेकर के डॉक्टर से मिलने जाना है। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। तो डॉक्टर ने भी बोला कि एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं, कुछ बस आओ हम आपको चेक करेंगे फिर उसके बाद आप जाओ, अगर आपकी कंडीशन अच्छी रहेगी प्रीति तो ही हम आपको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। सो हमने भी टिकट वगैरह निकलवा लिया था तो गए। फिर वैसे ही फ़्लाइट से मतलब जा ही रहे थे, रास्ते में पड़ता है स्टेशन, फ़्लाइट से मतलब हाँ उसी रास्ते में ही था। तो हम गए तो मेरे हस्बैंड बोले कि अरे तुम जाके चेकअप करवा लो, मैं थोड़ा सा रुको, मैं एक बार फ़ोन करने की और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ गाँव में। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कुछ ऐसा मत करो, अगर डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं जाना है करके तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी, मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगी। उस टाइम पे मेरे मायके वाले भी कोई मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि मेरी लव मैरिज शादी है। उस टाइम पे मायके वाले भी मेरा मतलब कोई वो नहीं था, कांटेक्ट वगैरह कुछ बात नहीं करते थे क्योंकि वो मुझसे गुस्सा थे, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी किया था इसलिए। और तो मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन, और यहाँ उनके दोस्त वगैरह हैं, चाची विची मतलब जो आस पड़ोस में जो रहती हैं, हमारे साइड के लखनऊ साइड के बहुत लोग हैं इधर, और हमारे इलाहाबाद वगैरह के भी हैं बहुत लोग हैं। लेकिन उतना वो चीज़ नहीं रह जाता ना जो एक अपनी फैमिली में रहती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ रहे थे, बहुत टेंशन में आ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला उनको कि टेंशन मतलब सब ठीक होगा। तो गई, डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है एवरीथिंग इज़ फाइन, आप जा सकते हो लेकिन अपना खास ख्याल रख। बोला ठीक है।
चलो कैसे भी तो मैं चली गई, ट्रेन में भी बैठ गई, वहाँ कैसे भी चेकआउट वगैरह बोर्डिंग पास मिल गया मुझे, बोर्डिंग पास मिल गया, अंदर भी मैं चली गई, सब कुछ हो गया। वहाँ से जाते टाइम पे मैं मौसी भी उतर गई अच्छे से लखनऊ, फिर वहाँ से बहुत अच्छे से मैं गई यहाँ से मुंबई से। लेकिन वहाँ जो भी वो रोना पीटना जो भी चालू था वहाँ का, वो तो चालू ही था। उसके बाद जो हुआ आते टाइम पे कानपुर एयरपोर्ट का हमारा टिकट था कानपुर से। वहाँ पहुँचे ना तो उसने बोला कि मैम कितना मंथ चालू है, तो मैंने वही उसको बताया 8 मंथ पूरा हो गया, क्लोज़ हो गया, 9th मंथ स्टार्ट हो गया। अब ये तो सुनते ही ना वो बोलती हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। बोला क्यों नहीं जाने दे सकते? तो बोलती हैं कि आपका जो बेबी है वो 9th मंथ का है, केस अगर कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मैंने बोला मेरा ऑलरेडी टिकट वगैरह सब आ गया, अब आप ऐसा बोल रहे हो। तो बोलते वो क्या रहता है आपको इमरजेंसी उसमें भेजना पड़ेगा। मैं तो टेंशन में आ गई कि क्या होगा करके। उसने बोला आपके डॉक्टर से मुझे ना लेटर्स चाहिए। मैंने बोला ठीक है मैं कॉल करती हूँ, मेरी डॉक्टर आपको लेटर देंगी। तो बोलती ठीक है आप मुझसे बात कराओ। उसने ये बोला मैं ठीक है आप ही बात कर लो। तो मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है तो उसको मैंने कॉल किया और उनसे वहाँ के पायलट से बात करा। पायलट नहीं थी वो एयर होस्टेस थी, हाँ एयर होस्टेस से बात कराया उधर से। तो उसने बात किया और उसने लेटर लिख के फिर व्हाट्सएप से इनको भेजा करके, तब जाके इसने मुझे जाने दिया। उसने मुझे आने दिया यहाँ। इतना मगजमारी था, इतना टेंशन था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेंशन था। तो ऐसा तो होता है। मेरी दाल भी पक रही है फर्स्ट के टाइम पे, फिर भी वहाँ जाने के बाद वही हुआ, ऐसा वैसा मुँह बना रहे थे सब। ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अब मेरे हस्बैंड भी शायद आ गए हैं और मेरी बच्ची छोटी वाली सो गई है। हाँ आ गए हैं वो। मेरे हस्बैंड आ गए तो चलो थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी दाल भी पक गई, अच्छी खासी दाल बनाया हमने तुअर का दाल है। ओके बाय टेक केयर।